प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूनिवर्स अड्डा पे। ये इकाई 6 है और विश्व परिवहन से संबंधित सारे के सारे प्रश्न होंगे। 25 प्रश्न हैं इस वीडियो में और हम 25 की श्रृंखला को लेकर के चल रहे हैं और 50 यानी कि 50 क्वेश्चन में लगभग आपके 50 प्रश्न में 1 यूनिट कंप्लीट हो जाता है। तो इसी कड़ी में आज इकाई 6 है, विश्व परिवहन से रिलेटेड प्रश्न है। सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, जीके के लिहाज से भी सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसलिए इन प्रश्नों को पूरी तरह से ध्यानपूर्वक देखें और इनको लिखें। जो क्वेश्चन आपको ठीक लगे उनको लिख भी लें, ज़्यादा ठीक रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इकाई 6 विश्व परिवहन से संबंधित है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? आप पुराने पेपर उठा के देखेंगे तो ये कई भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है, यही वाला सही आंसर है इसका। पहले विकल्प देख लेते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ट्रांस इंडियन रेल मार्ग, यूनियन एंड सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग। तो इसका सही जो विकल्प है वह ए है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ये आपको सामान्य ज्ञान की दृष्टि से भी पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, एशिया एवं यूरोप के बीच सबसे कम दूरी का जलमार्ग है। आपको पता होगा कि एशिया जो है, भारत जिस महाद्वीप में स्थित है वह एशिया है और यूरोप ब्रिटेन जिसमें है वह यूरोप है। तो यूरोप और एशिया दोनों के बीच जो दूरी है वह सबसे कम दूरी का जलमार्ग कौन सा है? तो इसका 4 विकल्प हैं, इसके देख लेते हैं। आशा अंतरिप, ये नहीं है। पनामा नगर मार्ग, सुएज नहर मार्ग या उत्तरी अटलांटिक मार्ग। तो इसका सही आंसर है सुएज नहर मार्ग। थोड़ा जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, इसका जो निर्माण हुआ था 1869 ईस्वी में हुआ था सुएज नहर का। ये काफ़ी प्रचलित प्रश्न है। सुएज नहर से हर भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है और जो सुएज नहर है वह भूमध्य सागर, सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से मिलाती है। ये भी आप नोट करें कि सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से मिलाती है। और पोर्ट शहीद, याद रखेंगे, पोर्ट शहीद बंदरगाह सुएज नहर में उत्तरी क्षेत्र यानी भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र, लेकिन सुएज नहर में ही स्थित है। तो इसका सही विकल्प कौन सा है? सी। आगे बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सुएज नहर किसको जोड़ता है? अभी अभी हमने बात की है लाल सागर को भूमध्य सागर से। आंसर बिल्कुल सही है। आगे आते हैं। सेंट लॉरेंस जलमार्ग कहाँ स्थित है? चौथा आंसर है इसका, देखिए, कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य, इराक एवं ईरान के मध्य या संयुक्त राज्य एवं मैक्सिको के मध्य। चारों में सही जो विकल्प है वह ए है, कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सेंट लॉरेंस जलमार्ग स्थित है। ठीक। आगे प्रश्न है 5वां, निम्न में से कौन सा नगर बंदरगाह नहीं है? तो 5 का सही आंसर है आपका पेरिस। बी विकल्प बिल्कुल, यानी बा विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि पेरिस में कोई बंदरगाह ही नहीं है। सिडनी बंदरगाह है, न्यूयॉर्क भी बंदरगाह, लंदन भी बंदरगाह, पेरिस बंदरगाह नहीं है। निम्नलिखित में से, थोड़ा सा गलत हो गया है, ये मिसप्रिंट हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह उत्तरी अमेरिका में है? हैम्बर्ग बंदरगाह, लिवरपूल बंदरगाह, ओस्लो बंदरगाह और न्यूयॉर्क बंदरगाह। तो इसका 6 का सही जो आंसर है वह है न्यूयॉर्क। और आपको पता भी होगा ओस्लो रूस में है, इसलिए ओस्लो तो विकल्प है ही नहीं। हैम्बर्ग भी नहीं है, लिवरपूल भी नहीं है। न्यूयॉर्क के बारे में आपको वैसे भी पता है कि ये अमेरिका का क्षेत्र है, इसलिए डी विकल्प बिल्कुल इसका सही है। 7वां विकल्प है, विश्व के किस देश में रेल मार्गों की लंबाई सर्वाधिक है? तो 7 का जो सही आंसर है वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व के संयुक्त राज्य अमेरिका देश में रेल मार्गों की लंबाई सर्वाधिक है, यूएसए। अगला है, पनामा नहर किसे जोड़ती है? तो 8 का सही आंसर है पनामा नहर। आपको पता होगा इधर प्रशांत महासागर है, इधर
अटलांटिक महासागर है, दोनों के बीच में जो नहर है वह पनामा नहर है, वो पनामा देश का ही इस पर पूरा अधिकार है। अभी सुएज नहर की जो बात हुई थी उस पर अधिकार मिस्र का है, लेकिन पनामा नहर पर जो अधिकार है वह किसका अधिकार है? पनामा नहर पर अधिकार पनामा देश का है। पनामा एक देश भी है, ठीक है। तो 8 का जो सही आंसर है वह प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के लोग सबसे अधिक वायु यातायात पर निर्भर हैं? वायुयान सबसे ज़्यादा कहाँ के लोग करते होंगे? अच्छा, अनुमान लगाते हैं भाई, थोड़ा सा अनुमान लगाते हैं। जैसे ये विकल्प नहीं है और भी विकल्प हैं। क्या नेपाल हो सकता है? तो नेपाल गरीब देश है, वायुयान में यात्रा करने वाले देश जो लोग हैं उनकी संख्या निश्चित रूप से नेपाल में कम होगी। इसी तरह भूटान है, तो फिर कौन देश होगा? क्या ग्रेट ब्रिटेन को लगा सकते हैं हम? तो इसमें पूछा है, देखो सबसे अधिक लोग, तो सबसे अधिक लोग ब्रिटेन तो छोटा सा देश है, जापान भी ज़्यादा बड़ा देश नहीं है। या तो अब चीन होगा या संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। अब जिसकी कंडीशन इकोनॉमिक कंडीशन ज़्यादा अच्छी होगी वही देश यात्रा करेगा। तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका यानी डी विकल्प बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, 10वां है, रेल मार्ग की लंबाई के दृष्टिकोण से भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है? अब ये एशिया महाद्वीप पूछ रहा है, तो एशिया महाद्वीप में प्रथम स्थान भारत का है। ए विकल्प बिल्कुल ठीक है। 11वां देखते हैं, 11वां क्वेश्चन है, विश्व में कौन सी नहर सबसे प्राचीन है? तो विश्व की सबसे प्राचीन जो नहर है, जो कि हाथ से बनाई गई नहर है, वह सुएज नहर है। मैंने आपको अभी अभी बताया था, इसकी डेट भी आप याद कर लें, 1869 ईस्वी में ये बनी थी। तो ये नहर सबसे ज़्यादा पुरानी नहर है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नहर सुपीरियल झील को ह्यूरन झील से मिलाती है? सही आंसर है इसका सू नहर, इसको याद रख लेना। देखो भाई, सुपीरियल झील और ह्यूरन झील दोनों ही अमेरिकी झीलें हैं, ठीक है। सुएज नहर के बारे में, सुपीरियल झील के बारे में कुछ और तथ्य हैं जिनको आपको जानना चाहिए। एक देश है कनाडा, ऊपर उत्तर में कनाडा देश है, और कनाडा के नीचे एक देश है यूएसए, जिसको हम अमेरिका के नाम से जानते हैं। तो कनाडा और यूएसए की सीमा रेखा पर दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वह सुपीरियल झील है। आपको ये प्रश्न भी याद रखना चाहिए। तो सुपीरियल झील कनाडा और यूएसए की सीमा रेखा पर है, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और जो कनाडा और यूएसए की सीमा रेखा का जो निर्धारण हो रहा है, ये निर्धारण बाउंड्री से नहीं हो रहा है, बल्कि 49वीं उत्तरी अक्षांश रेखा द्वारा किया जा रहा है। तो इसलिए फ़िलहाल इस क्वेश्चन का आंसर सही है सू नहर, सा विकल्प इसका सही है। आगे बात करते हैं, 13वां क्वेश्चन है, यूनियन पैसिफिक रेलमार्ग कहाँ स्थित है? 13 का जो सही आंसर है वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। यूनियन पैसिफिक रेलमार्ग कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ये प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इरी तथा ओंटारियो झीलों को मिलाने वाली नहर का नाम पूछ रहा है। 14वां क्वेश्चन है, सही है वेलेंट नहर। ए विकल्प इसका या आ विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 15वां, निम्नलिखित नदियों में से किसे यूरोप के व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो यूरोप के व्यापार की इस जीवन रेखा राइन नदी को कहा जाता है। ए विकल्प बिल्कुल सही है। अगला 16वां क्वेश्चन है, समय तथा दूरी बढ़ने पर अभिगम्यता। 16वां क्वेश्चन है, समय तथा दूरी बढ़ने पर अभिगम्यता घटती है। आप इसको घटने के हिसाब से ही याद करेंगे। परिवहन जाल संरचना के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक एक अनुपातिक माप है? तो 17 का सही आंसर है आपका डी अभिगम्यता सूचकांक, डी ठीक है। अगला है 18वां, शिकागो को सैन फ्रांसिस्को से कौन सा रेलमार्ग मिलाता है? तो 18 का जो सही आंसर है वह है यूनियन पैसिफिक रेलमार्ग। एक ऐसा मार्ग है जो शिकागो को सैन फ्रांसिस्को से मिलाता है। अगला क्वेश्चन है, कैनेडियन नेशनल रेलमार्ग का विस्तार है, इसका आंसर है द 19 का
19 का सही आंसर है बा, हैलीफैक्स से वैंकूवर तक, ये इसका सही आंसर है बा। 20 का देखते हैं, परिवहन जल की किस संयोजकता में अंतिम केंद्र अधिक होता है। तो इसका 20 में का जो सही आंसर है वह है परिपथ संयोजकता में, बा आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है। 21वां देखते हैं, विश्व का सर्वाधिक व्यस्त समुद्री जलमार्ग है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको लगा कर रख लो। तो इसका सही है उत्तरी अटलांटिक महासागर। अटलांटिक जो महासागर है उसका जो उत्तरी हिस्सा है, जैसे ये तो हो गया अमेरिका, ये हो गया उत्तरी अमेरिका, ये हो गया यूरोप, तो यूरोप और अमेरिका के बीच में ये हो गया अफ्रीका। तो इन दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पर उत्तरी अमेरिका जो देश है वो ये वाला है, और यहाँ पर बहुत सारे विकसित देश हैं, औद्योगिक देश हैं, पूरे के पूरे अमेरिका भी औद्योगिक देश है। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आना जाना और चीज़ों को खरीद और बेचना होता है, इसलिए जो उत्तरी अटलांटिक ये वाला जो क्षेत्र है ये सबसे ज़्यादा व्यस्त क्षेत्र है। आगे बात करते हैं, 22वां क्वेश्चन है, ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग की लंबाई कितनी है। तो 22 का जो सही आंसर है 9560, इसका सी विकल्प बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, 23वां है, रूस के पूर्वी भाग को पश्चिमी भाग से कौन सा रेलमार्ग जोड़ता है। तो 23 का जो सही आंसर है आपका वह है ए, ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग, ए सही है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में, रूस दुनिया का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है, जो कि एशिया और यूरोप दो महाद्वीपों में स्थित है, एशिया और यूरोप में स्थित है, और इसकी जो राजधानी है वो मास्को है, ठीक है। और जो इसकी राजधानी है मास्को वह यूरोप में स्थित है, एशिया में नहीं है। व्लादिमीर पुतिन इस समय यहाँ के कर्ता धर्ता मुख्य या राष्ट्रपति हैं इस समय। आगे बात करते हैं, पश्चिमी यूरोप के सभी वायुमार्ग किस वायुमार्ग से मिले हुए हैं। तो 24 का जो सही आंसर है आपका वह बा है, रूस के वायुमार्गों से जुड़े हुए हैं सब, ठीक है। अगला है, पनामा नहर का उद्घाटन कब हुआ था। तो 25 का सही आंसर है 15 अगस्त 1914 ईस्वी, इसका दा विकल्प बिल्कुल ठीक है। तो 25 का जो सही आंसर है वह कौन सा है, दा। 15 अगस्त को हमारा देश भी आज़ाद हुआ था, तो उस हिसाब से आप इसको याद कर सकते हैं। पनामा नहर का उद्घाटन इस समय हुआ था। आज के 25% हो गए, और नेक्स्ट वीडियो में 25% फिर मिलेंगे आपको, और ये यूनिट 50 क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाएगी। दरअसल हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन ही एक यूनिट में करा रहे हैं। तो अगर आपका लग रहा है आपको कि ये चैनल आपके काम का है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे आने वाले समय में जो वीडियो अपलोड होंगे वो सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से पहले मिल जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।